हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, आज मैं सृष्टि जी के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने ना उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं। मैंने जोश टीवी वाली उनकी एक वीडियो देखी है। मुझे पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में इतना सारा स्ट्रगल उन्होंने किया है। मुझे ये तो पता था कि उनकी 2 शादियाँ हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके दोनों बेटे पहले पति से हैं। और आयुष जी जो हैं, अभी जो उनके हस्बैंड हैं करंटली, वो बिल्कुल मतलब कवारे थे जिन्होंने उनके साथ शादी की, और उनकी फैमिली ने या उनके रिश्तेदारों ने उन्हें नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने दिया। तो मैंने पहले उनका जोश टीवी का एक सारा जो है ना वो देखा, और उसके बाद ही मैं ये रिव्यू दे रही हूँ। देखिए, सृष्टि जी को मैं ना सचिन जी के मतलब अकॉर्डिंग जानती हूँ, क्योंकि मैंने सचिन की जब कंट्रोवर्सी आई थी तो सृष्टि जी के घर वो आते जाते थे, तो मुझे पता था कि पता नहीं इनका कोई रिश्ता है आपस में। मुझे नहीं पता है क्या रिश्ता है, आज भी नहीं मैं जानती हूँ। शायद भाई बहन होंगे, जो भी होंगे। तो उनका मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी में एक अकेली बेटी है वो अपने माँ बाप की, और उनकी ना शादी बहुत जल्दी उनके पापा ने कर दी, क्योंकि उनके पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उनकी मम्मा से ये सब कुछ होना नहीं था, तो इसीलिए ना उनकी पापा ने पहले जल्दी शादी कर दी कि चलो आजकल होता है ना, माँ बाप कहते हैं कि चलो मतलब माँ से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं ही कर जाता हूँ इसकी शादी। तो उन्होंने उनकी शादी जल्दी कर दी। तो उन्होंने बताया कि उनका जीवन काफ़ी स्ट्रगल वाला था। तो उन्होंने ना अपने पति को, जैसे घर में कहते हैं ना कि छोटी लड़की उम्र की आ गई है तो काफ़ी चीज़ें समझ करना पड़ता है, किसी आता नहीं है कुछ या जो भी कुछ है। तो उन्होंने बताया कि वो सब कुछ हुआ उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक ना अपने पति से कहा कि मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, जो कि असेंबली लगती है ना, जो वो असेंबली काफ़ी सस्ती थी। उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि उन्होंने कहीं से सीखा है, थोड़े पैसे दे के सीख लिया। तो उन्होंने एक अपना ना शुरू कर लिया, पार्लर शुरू कर लिया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पार्लर काफ़ी अच्छा चलने लगा। जब मेरा पार्लर चल रहा था तो मेरे एक बेटा उनका था, और दूसरा वो कंसीव कर चुकी थी। तो उन्होंने ये बताया कि मेरा दूसरा बेटा कंसीविंग में था, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। तो कहते जब भी वो हुआ तो उनका दूसरा बेटा हुआ, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी उन्होंने उनके अकॉर्डिंग कि उनके घर में एक बहुत अनहोनी हुई, उनके पति की डेथ हो गई। तो उन्होंने बताया कि जब मुझे डेथ होगी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब, मुझे पता है उस टाइम जो भी होंगे ना वो सब उनको ही दोष देते होंगे। तो कहते मैं अपने दोनों बच्चों को लेके एक किराए के घर में चली गई। मैंने वहाँ जाके अपना रही। तो आयुष जो है ना, उनके हस्बैंड जो हैं, वो उनकी ज़िंदगी में जब आया तो उन्होंने उनसे शादी करने के लिए कहा। तो पहले तो सबने मना किया, उनकी फैमिली ने भी किया होगा, क्योंकि एक कवारा लड़का और 2 बच्चों की माँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कहती हूँ फिर भी उनके पति को सलाम है जिन्होंने उनको अपनाया। और क्योंकि एक लड़के को एक लड़की अपना लेती है, चाहे उसके 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हों, वो कहती है, अब उसकी माँ बाप कह देते हैं चलो जी इसको ज़रूरत है, इसके साथ इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन एक माँ जिसके 2 बच्चे हैं, उसको किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ शादी की, और काफ़ी लोगों ने उनके साथ अगेंस्ट हो गए उनके। आज भी वो कहती है कि मेरे रिश्तेदार हमें नहीं, आयुष जी को नहीं बुलाते हैं। चलिए, पेरेंट्स तो फिर भी पास आ जाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं। तो कहते हैं कि मैंने वो छोटा सा घर था, क्योंकि वो जो दूसरे हस्बैंड थे वो भी फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना अपने घर के ही फर्स्ट वाले कमरे में पार्लर शुरू किया 2500 में, एक कुर्सी और एक मिरर से। तो कहते टचवुड, उन्होंने बताया कि टचवुड है कि उनका जो बिज़नेस है वो चलने लगा, और उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका घर चलने लग पड़ा। तो जब चलने लग पड़ा तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं यूट्यूब पे जाना चाह रही हूँ। तो उनके पति ने कहा क्या करोगी यूट्यूब पे? तो उन्होंने कहा मैं करके देखती हूँ, शायद मेरा कुछ हो जाए यूट्यूब पे। तो उन्होंने उन यूट्यूब पे आए, और उन्होंने कहा कि मेरी तीसरी वीडियो ही वायरल हो गई। बहुत बड़ी बात है कि तीसरी वीडियो ही वायरल हो गई उनकी, और 2 मिलियन से चली गई। उन्होंने कहा लोग इतना वेट करते हैं, मेरा
उस वीडियो से मेरा 2500 सब्सक्राइबर हो गया और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, जिससे मुझे तीसरे महीने में ही मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। तो देखिए, ये उनकी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। आज भी कई लोग उनसे पूछते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटों से पूछ के शादी की कि मैं शादी कर लूँ कि ना करूँ, क्योंकि अगर मैं शादी करती हूँ तो आपस में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बेटे ने भी और मेरे पति ने भी ये मुझे बताया कि मतलब कहा कि हम ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से ऐसे नाराज़ नहीं होंगे, हम असली माँ बाप जैसे होते हैं ना वैसे होंगे। तो मैं देखती हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इनमें से कोई बेटा इनका नहीं है, दूसरे पति का नहीं है, वो ऐसे ही लगता है उन्हीं के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा, उन्होंने आज तक उस चीज़ को निभाया है और बहुत ज़्यादा मेरी स्ट्रगल के बाद आज मैं कुछ इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने घर में अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ। क्योंकि जब इन्होंने अपना गोल्ड का कलेक्शन दिखाया था ना, तो मुझे लगा ही नहीं था कि, मैं सोच रही थी ये पीछे से काफ़ी रिच होंगी क्योंकि इनकी शादी हो गई है कि तो पति काफ़ी अच्छे हो गए। लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ यूट्यूब से बनाया है और अगर यूट्यूब की कमाई से ही उनका ये सब कुछ चल रहा है, तो हैट्स ऑफ यू दी, आपने बहुत अच्छा एक मिसाल कायम कर दी है कि एक इनको देख लो, एक सपना जी को देख लो, एक जगत दीदी को देख लो, जिन्होंने यूट्यूब पे आके एक मुकाम बनाया है। मैं जगत दीदी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनकी एक हरकत के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए उनके बारे में बात करती हूँ। लेकिन उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, जब उनके पति चले गए थे तो आज वो अपने इंडिपेंडेंट हैं। सपना जी भी अपने इंडिपेंडेंट हैं और अभी ये इनको भी देख के मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है इन्होंने, जो यूट्यूब ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो गाइस, पता क्या है, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, हमेशा अपना कर्म करते रहो, भगवान कभी ना कभी पलट के ज़रूर देखेगा आपको फल देने के लिए। ये मुझ पे भी लागू होता है और सब पे लागू होता है। मैं सबको कहती हूँ, मैं खुद को भी कहती हूँ कि नहीं, मेरा जैसे मेरे चैनल चले गए थे, मैंने 2 महीना जब शिफ्टिंग करनी थी तो मैंने सोचा था मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। अगर मैं शायद अपने व्लॉग्स बनाती कि मेरा घर बन रहा है, ये हो रहा है, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ या मैं वो छोड़ रही हूँ, तो शायद आज बात कुछ और होती। लेकिन नहीं, उस टाइम मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को। लेकिन हाँ, अगर हम मेहनत करें और करते रहे अपनी मेहनत, क्या फ़र्क पड़ता है, कर ही रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचते हैं। चाहे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक यूट्यूबर को तो कहलाएंगे ही ना। तो गाइज़, ये सृष्टि जी की मिसाल है। वो आज भी, मैंने उनको कभी किसी से ना ये नेगेटिव नहीं कहते हुए कुछ देखा। ठीक है, कई बातों पे बोलना भी पड़ता है और वो बोलती भी हैं, कई गलत चीज़ों पे रिएक्ट करना पड़ता है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो उन्होंने ज़िंदगी ऐसे जी है तो उनकी ज़िंदगी को सलाम है, उनको सलाम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे पलटा है। और मैं उनके हस्बैंड की भी तारीफ़ करना चाहूँगी, जिन्होंने एक ऐसी लेडी को अपनाया जिसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो कितने लॉयल होंगे अपनी वाइफ के लिए, और वो वाइफ भी अपने पति के लिए लॉयल है कि आज भी मैंने उनका बच्चा कोई नहीं देखा है, लेकिन वो 2 बच्चों में ही खुश है उनके। मुझे पता नहीं है कि उनका बच्चा उनमें से है कि नहीं, लेकिन उनके जो 2 बच्चे हैं उनके पहले हस्बैंड के, वो उन्हीं में सब कुछ ढूंढते हैं। बहुत अच्छे इंसान होंगे वो, जो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो गाइस, मैंने ना ये सब कुछ सोचा था कि मैं आज ना सृष्टि जी के ऊपर ना ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मुझे ना असल में ना पता नहीं क्या बात है, कल से तबीयत नहीं ठीक है, नींद ही आई जा रही है। तो सृष्टि जी के बारे में बहुत कुछ है, और उनकी जो पिछले जन्म सचिन जी के साथ, उनके साथ मनीषा के साथ उनका एक बॉन्ड है, उससे लोग उनको जज करते हैं। कई उनको ज्वेलरी वाली दीदी कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। पीछे जो उन्होंने बताया, मैंने देखा था उनकी मदर की जब डेथ हुई थी, वो पहले वीडियो में आती थी। जब उनकी डेथ हुई थी तो मैंने वो सब सीन्स मुझे याद है। मैं इनकी फॉलोवर्स नहीं हूँ, लेकिन मैं ना इनको ऐसे ही देखती थी, क्योंकि कई चीज़ें ना मन को छू जाती है। जब इनकी मामा की डेथ हुई थी ना, तो वो इनके साथ ही रहती थी ना, तो मतलब इनको हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ पे एडमिट करवाना, कई लोगों से मदद मांगना, करते करते फिर भी वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए।
जब वो चले गए तो इनके घर ये रियल लगता था कि इनके घर में कोई मातम हुआ है। लोग आजकल पता नहीं कैसा मातम करते हैं जिनकी शक्ल से पता ही नहीं लगता, लेकिन सृष्टि दी की आंखें बताती थी कि वो अपनी मदर से कितना प्यार करती हैं और उनके जाने का उनको कितना ज़्यादा दुख हुआ है। तो बाकी पता क्या है, किसी की रियल पर्सनैलिटी उसके ऐसे नहीं जज कर सकते हम। कुछ वीडियोस देख के हम जज कर लें कि नहीं 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 ये ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो पता चली जाती हैं, क्योंकि मैंने कुछ फंक्शंस की वीडियोस देखी हैं और मतलब उनके घर में जो वीडियोस बनती है वो भी देखी हैं। सब अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी में इनको खींचना वो गलत बात हो जाती है। कोई भी बात होती है, अभी पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि सचिन ने इनके ज़रिए जगत दीदी को बर्थडे विश किया, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि मुझे किसी ने नहीं कहा। जो कहना चाह रहा है वो खुद कहे, बर्थडे विश करे चाहे ना करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बीच में, वो जो चश्मे वाली मैडम है ना, जिनका मैंने एक वो रोस्ट वीडियो बनाया था, एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, मुझे वो तो बेचारी के पीछे पड़ गई थी। इसने मैसेज बचाया है, इसने मैसेज बचाया है। जब वो कह रही हैं कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी का मैसेज किसी तक पहुंचाऊं, तो ये आपको भी जानना चाहिए ना कि नहीं पहुंचाया होगा उन्होंने। तो गाइस, आप किसी को भी किसी की बात पे जज मत कीजिए, खुद देखिए, खुद सुनिए, खुद परखिए, उसके बाद जज कीजिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए, बाय।